के आई जो भगवान कृष्ण ने कहा। भगवत गीता एक ऐसी समझ है, ऐसी ऐसी युक्तियां हैं समझ की भगवत गीता में कि उसमें हम देखिए आज का हर इंसान जो है वो अर्जुन है और हर इंसान अर्जुन बनकर किसी न किसी समस्या को फेस कर रहा है। समस्या युद्ध रूपी समस्या को फेस कर रहा है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं और लेकिन भगवत गीता हमें जो समझ देती है, ये जो हमारी समस्याएं चल रही हैं इनको तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। भगवत गीता में वो समझ है कि बाहर की जो हमारी लौकिक दुनिया की समस्याएं हैं, जो दुनिया के युद्ध हैं, वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बल्कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या था, वो भी हमें पता चलेगा भगवत गीता के माध्यम से। अब ये भगवत गीता का 71वां श्लोक हम कर रहे हैं, 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। सॉरी 71वां नहीं, 72वां श्लोक। 71वां श्लोक हमने पहले किया था, 72वां श्लोक है। उस 71वां श्लोक लास्ट उपदेश था भगवान का, जिसमें भगवान ने ये कहा था कि जो इस गीता रूपी ग्रंथ को सुन भी लेगा श्रद्धापूर्वक, बिना दोष दृष्टि रखे हुए, उसको भी वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। और जो अब 72वां श्लोक है, उसने ये कहने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, ये बताओ जो मैंने कहा क्या तुमने वो एकाग्रचित होकर सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? उन्होंने ये सवाल पूछा है अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कि जो मैंने कहा क्या तुमने वो एकाग्रचित होकर सुना? दोष दृष्टि, और उनका अर्थ, उनका जो इशारा है वो सीधा सीधा 71वें श्लोक पर है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तो सिर्फ इस ग्रंथ को सुना ही, अर्जुन के पास तो टाइम ही नहीं था कि वो गीता का प्रचार करता या गीता का अध्ययन करता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है 69 में श्लोक में कि जो इस ग्रंथ का प्रचार करेगा और गीता में लोगों को लगाएगा, वो इस ब्रह्मांडल पर मेरा सबसे प्रिय होगा। जो इसका अध्ययन भी करेगा वो भी मुझे प्राप्त होगा, और जो इसको सुन भी लेगा वो भी पुण्य लोगों को, अच्छे शुभ लोगों को प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने तो सिर्फ सुना ही था, क्योंकि अर्जुन के पास टाइम ही नहीं था कि वो गीता का प्रचार करे या अध्ययन करे, ना ऐसी सिचुएशन थी। तो उनका इशारा जो है सिर्फ 71वें श्लोक की तरफ है कि हे पार्थ, ये बताओ क्या तुमने इस गीता ग्रंथ को ध्यान से सुना और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो ये पार्थ शब्द भगवान कृष्ण ने अध्याय 1 के 25वें श्लोक में भी कहा, और उन्होंने कहा कि हे पार्थ कहकर उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया अपने रथ को, और अर्जुन से कहा अब तुम अपने इन कुटुंबियों को, इन अपनों को, अब आपको देखो, इनको जिनसे तुम्हें युद्ध करना है उनको देखो। जब अर्जुन ने अपनों को देखा, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, सभी को, अपने कुटुंबजनों को, तो उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसने कहा, धनुष रख कर कह दिया कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। और बहुत दुखी था अर्जुन। उसके बाद जब अर्जुन इतना दुख हुआ, उसी दुख से गीता निकली। बहुत बार क्या होता है कि दुख हमारे जीवन में बहुत सारी लर्निंग्स लेकर आते हैं, और गीता के 18 महान गीता निकली और 18 अध्याय की 18 युक्तियाँ निकली और समझ ही निकली। अब जब उन्होंने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को देखो
ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, इन सबको एक बार देख लो। वो सारे तो थे बाहर के रिश्तेदार, ठीक है, हमारे लौकिक रिश्तेदार, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो हमारे अंदर के रिश्तेदार हैं उनको भी मारने को कहा। सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं इंसान के, जो हमारे अब अंदर के रिश्तेदार ये कौन हैं? हमारे अंदर के रिश्तेदार हैं हमारे उठने वाले विचार, हमारी कामनाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारी नफ़रतें, हमारा कंपटीशन। ये सब हमारे जो विचार हमें बार बार आ रहा है, समझ लो ये हमारा कोई सगा संबंधी ज़रूर है। जैसे बाहर के कुटुंब वाले होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार, उनके क्या है कि वो हमारे कोई सगे हैं, बार बार मिलते रहते हैं, कोई रिश्ता पड़ता रहता है, यही उनसे रिश्ता है। ऐसे ही अगर कोई विचार हमें बार बार आ रहा है, कोई आदत या कुछ भी हमारी कामना हमें बार बार आकर तंग कर रही है, समझ लेना ये भी एक रिश्तेदार है। और इन्हीं रिश्तेदारों को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। बाहर की जो कहानी है महाभारत की, वो तो क्या है कि बहुत सारी कहानियाँ उसमें घड़ी हुई हैं, सब अपने अपने अनुसार तर्क देते हैं और बहुत सारी कहानियाँ उसमें से निकल के आती हैं, अर्जुन ये, वो कृष्ण ये, बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन गीता का जो वास्तविक अर्थ है कि जो अंदर के जो रिश्तेदार हैं इनको मारने की युक्तियों तक वो लोग नहीं समझ पाते, वहाँ तक नहीं जा पाते, बाहर की कहानियों में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर के सारे रिश्तेदार हैं इनको हमें मारना है, सबसे बड़ी बात ये है। अब समस्या यहाँ होती है कि जैसे वो अपने थे, सारे रिश्तेदार जो थे अर्जुन के अपने थे, अर्जुन को यही लग रहा था कि इनको मैं कैसे मारूं, अपनों को कैसे मारूं, इनसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, नाता है। ऐसे ही हमारे मन में जो उठने वाले विचार हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, हमें लगता है ये हमारी अपनी हैं, ये गलत हो ही नहीं सकती, इनको मैं कैसे मारूं। लेकिन मन में उठने वाला मोह अगर हमें तंग करता है, हमें दुखों की तरफ ले जाता है, तो वो हमको मारना ही पड़ेगा। अंदर के इन मोह को, लोभ को, लालच को, नफ़रत को, इन सब को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात ये कि उन्होंने तो जब उन्होंने कहा कि गुरु को भी मारूं जिसने ये सब मुझे सिखाया है, बाण चलाना सिखाया है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर गुरु हमारे मन रूपी मन यहाँ पर गुरु है। कृष्ण ने कहा आपको मन रूपी गुरु को भी मारना है, क्योंकि ये मन ही है जो बहुत सारी कहानियाँ घड़ के आपको बताता है। शक के आधार पर कई बार मन आपको बहुत सारी कहानियाँ बता देता है, वो घटना ऐसी हुई हो या ना हुई हो, उसको शक पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन स्वयं था, जो अर्जुन को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आप अपने आप को और अपने मन को, दोनों को दुर्योधन की सेना में जाके खड़ा करो, क्योंकि आपका मन ही आपका दुश्मन बन रहा है और आप स्वयं अपने दुश्मन बन रहे हो। क्यों? क्योंकि मन अब स्वयं दुश्मन बनने का मतलब है कि आपको मोह उत्पन्न हो गया, मैं उत्पन्न हो गया, मैं मोह, ममता आ गई इन लोगों के प्रति आपको, और सच्चाई को आप नहीं देख पा रहे हो। जब हमारी कोई गलत आदत होती है या कोई प्रिय होता है तो हम इतनी ममता में फंस जाते हैं कि हम सच्चाई को भी नहीं देख पाते। किसी भी तरह कोई गलत आदत है, खाने की है, पीने की है, तो बार बार मन कहेगा कि हाँ हाँ ये, लेकिन उसके पीछे कितना नुकसान होने वाला है उसको हम नहीं देख पाते। तो अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी और बाहर के दुश्मनों, भगवद गीता सुनकर अर्जुन ने बाहर के जो दुश्मन थे उनको तो मारा ही, बल्कि अंदर के दुश्मनों को मारने की कला भी सीखी। एक एक श्लोक, एक एक शब्द भगवद गीता का बिल्कुल अद्वितीय है। तो उसके बाद इस 73 श्लोक में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, हे पार्थ,
क्या तुमने मेरे इस गीता को आपने सुना एकाग्रचित होकर, और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से, देखिए आपकी कृपा से जो हमें कुछ भी दे रहा है, सबसे पहले हमें उसकी कृपा माननी चाहिए। तो अर्जुन ने ये कहा कि हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ, और अब मैं वही करूँगा जो आप कहोगे। हालांकि अध्याय 1 में अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और मन मेरा भ्रमित है बहुत ज़्यादा, और मोह में मैं पागल हूँ और रो रहा हूँ। बिल्कुल अर्जुन की स्किन, त्वचा जल रही थी, मुख सूख रहा था, बहुत एकदम अर्जुन बहुत विषाद में था। और अब अर्जुन खुश होकर ये कह रहा है कि हे केशव, आपकी कृपा से मेरा ये मोह नष्ट हुआ, और अब मैं वही करूँगा जो आप कहोगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ये सब कहा था ना, भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप जो सुना, जो मैंने सुनाया आपको, आपने एकाग्रचित होकर सुना, तो उसमें ये वाला श्लोक भी था कि जो मेरी शरण हो जाता है ना, जो मेरी शरण हो जाता है, हे अर्जुन तू चिंता मत कर, तो सब पापों से नष्ट होगा, बस तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। तो उस श्लोक की तरफ भी उनका इशारा था कि अर्जुन सच में शरण में अब आया, और उसने ये कहा कि हे केशव, अब आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। तो अर्जुन का विषाद जो था, दुख जो था, वो ख़त्म हुआ। और ये विषाद, दुख से जब हम कुछ लर्निंग्स ले लेते हैं, तो क्या होता है कि दुख हमारा चला जाएगा, ये तो गारंटी है ही जब हमें समझ आ जाती है, लेकिन वो एक योग भी बन जाता है। देखिए दुख क्या है कि हमारे जीवन में परिवर्तन, एक सामान्य इंसान के जीवन में परिवर्तन सिर्फ 3 तरीके से आ सकता है, क्योंकि हम बहुत कामनाओं में लिप्त हैं, आशाओं में, कामनाओं में, आदतों में। या तो ईश्वर की, स्वयं की हम पर कृपा हो तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, या फिर कोई हमें हमारे जीवन में संत का सानिध्य मिले तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और तीसरा नंबर, या फिर हमारे दिल में, हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आए, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। दुख भी जीवन को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि दुख में इंसान फिर लौकिक नहीं रहता, वो दुख को अंदर से इतना महसूस कर लेता है कि उसके अंदर वैराग्य पैदा हो ही जाता है। तो अगर हम तो चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा हो, किसी संत से आपका सानिध्य जरूर हो, और अपने दुखों से आप लर्निंग्स लें, अपने दुखों को योग बनाएं, और सोचो कि जिस तरीके से अर्जुन का दुख था, तो भगवत गीता, महान गीता प्रकट हुई, तो आप कोई भी उनसे कोई भी किसी भी तरीके का कष्ट या जीवन में घबराए नहीं, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ नया और अद्भुत प्रकट होगा उसके बाद। तो अब 18वें अध्याय के भगवान कृष्ण का ये आखिरी ही श्लोक था, तो उपदेश का 18वें अध्याय में, कि जो श्रद्धापूर्वक इसको सुनेगा भी वो भी शुभ लोगों को प्राप्त होगा। अब इसमें थोड़ी सी अर्जुन की और श्री कृष्ण की बातचीत है, और थोड़ी सी बातचीत जो रह गई है वो है धृतराष्ट्र और संजय की, आपस में उन्होंने जो बातचीत की। और फिर 18वां अध्याय पूरा होगा, जिसका मेरा उद्देश्य था आप लोगों को भगवद गीता में रुचि हो, फिर हम प्रॉपर भगवद गीता के उपदेश जो हैं, उसकी जो समझ है, उसकी जो युक्तियां हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। चलो, तो अब सभी 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ज्ञान मुद्रा सभी लगा लें। अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंटी जी, संतोष टागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए।
हमारे लाइव सेशन से जुड़े। साथ में मैं एक हीलिंग म्यूज़िक चला रही हूँ। प्लीज़ सभी आप, राजेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे इस हीलिंग म्यूज़िक के साथ। ज्ञान मुद्रा में हाथों को सभी ऐसे ले आएं, कमर थोड़ी सीधी रखें, पूरा फोकस रखें। अब आप सिर्फ अपनी सांसों पर, अभी आपका फोकस नहीं बन पाएगा, इसलिए आप सांसों की काउंटिंग करें। हर आती जाती सांस की आपको काउंटिंग करनी है। 60 बार आपने काउंटिंग की, इसका मतलब आपका 1 मिनट का ध्यान हो गया। 2 मिनट ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना कर सकते हो। पूरा ध्यान सांसों पर और काउंटिंग पर रखना है। सांसों को लंबा और गहरा लेना है। आपकी सांस नाभि तक जानी चाहिए। ध्यान भटक जाए तो कोई बात नहीं, आप काउंटिंग फिर शुरू करें, लेकिन ध्यान को अपनी सांसों पर ही रखें।
हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें और कहें आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्रेम है। अपने सारे गुणों को याद करें और खुद से कहें मैं खुद को पसंद करता हूँ या खुद को पसंद करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए, हृदय से सभी का आभार। और प्लीज़ आप हमारी इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।